नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। जी हां, जैसा कि आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और कुछ ऐसा ही मामला इस वक्त तो कोरोना को लेकर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जहां कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोग सावधानी बरत रहे थे और लोगों की सावधानी के चलते ही कोरोना संक्रमण का ये जो खतरा है वो कुछ कम हुआ था। और कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब बस जाने ही वाला है, सिर्फ खत्म होने वाला है और लगभग खत्म हो ही चुका है। लेकिन फिर से अब लोग लापरवाही बरतने लगे हैं और कोरोना संक्रमण का खतरा फिर उसी रफ्तार से लौटता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार, जिला प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है, लोगों को सावधान कर रहा है और लोगों की सावधानी के चलते, लोगों के वैक्सीनेशन करवाने के चलते अब कोरोना फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। हमारे कुछ ऐसे ही साथी एमपी न्यूज़ में मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे न्यूज़ रूम के माध्यम से उनसे कि कैसा लगा, क्योंकि जब वो वैक्सीनेशन लगवाने गए, वैक्सीन लगवाने वहाँ सेंटर पर पहुँचे, तो उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और वैक्सीन लगवाने के बाद अब वे कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे साथी हैं, इन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई थी, लगातार ये फील्ड पर रहे थे और कोरोना संक्रमण से उस वक्त लड़ते नजर आए थे। हमारे साथी युवराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युवराज जी, आप बताइए कि कैसा लगा जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, वैक्सीन लगवाने जब आप जा रहे थे और जब आपको वैक्सीन लग चुकी थी, तब से लेकर वैक्सीन लगवाने तक का सफ़र आपका कैसा रहा और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी हाँ नम्रता, आज सरकार ने एक ऐसी सुविधा दी थी जिसमें कि फ्रंटलाइन जो वॉरियर्स थे उनको वैक्सीनेशन का सुविधा दी गई थी। उसकी सुविधा का हमने लाभ लिया और हमने वैक्सीन लगवाई। शुरुआत में तो थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था, परंतु जैसे ही मैं अस्पताल गया, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही थी वहाँ पे। और वहाँ पर पानी का भी प्रबंध रखा गया था बाकायदा। और वहाँ पर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट लाइन में खड़े रहे, अपने नंबर का इंतज़ार करा। फिर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ले जाना ज़रूरी है वैक्सीनेशन के लिए। और आधार कार्ड जब मैंने उनको दिया, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही मेरा नंबर आ गया। और फिर मुझे बाकायदा वैक्सीन लगी। और वैक्सीन लगने के बाद ऐसा कुछ मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब मुझे वैक्सीन लग गई। किसी भी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। हाँ, हल्का-सा थोड़ा-सा हाथ में पेन ज़रूर हो रहा था, वो भी सिर्फ़ 10 मिनट के लिए। उसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। और अब वाक़ई में ऐसा लग रहा है कि अब कोविशील्ड मेरे पास है, क्योंकि ये एक ऐसी वैक्सीन है, यदि आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक तरीके से आपके पास एक शील्ड आ जाएगी, जो कि आपको कोरोना से बचाएगी। तो मैं ये आह्वान करता हूँ एमपी न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को कि वे भी वैक्सीन लगवाएँ और जब उनका नंबर आए बाकायदा वैक्सीन लगवाएँ। किसी प्रकार से कोई डर नहीं रखें वैक्सीन के लिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये 100% कारगर है और निश्चित तौर पर आपको रक्षा करेगी, आपका एक तरीके से कवच बन के उभर के सामने आएगी कोरोना काल में आपके लिए। जी बिल्कुल, यहाँ इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो वैक्सीन है वो ही आपके लिए कोरोना का सुरक्षा कवच है, यानी कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तभी आप कोरोना से बच पाएंगे, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ किस जगह आपको कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन युवराज जी, जब आपने कहा कि कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको हल्का सा दर्द था, अब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने में थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं इंदौर के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से डरे नहीं, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि यदि आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो निश्चित तौर पे ये एक तरीके से खतरे वाली बात है, आपके लिए भी और समाज के लिए भी। और निश्चित तौर पर अभी हाल फिलहाल तो सरकार ने सुविधा दे रखी है कि 60 साल से ऊपर कोई भी लगवा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल्स में। और वहीं 45 से ऊपर जिनकी एज है और यदि उनको कोई सी गंभीर बीमारी है तो वे भी अपनी बीमारी का डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ पे अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, सरकारी अस्पतालों पर भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बाकायदा चाय नाश्ते की भी सुविधा रखी गई है कई अस्पतालों में। तो मेरा ये आह्वान है सभी लोगों से, इंदौर की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से, कि वे अपने नंबर का इंतज़ार करें और जैसे ही उनका नंबर आता है तो निश्चित तौर पर वो वैक्सीनेशन करवाएं और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें।
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जागरूकता एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तभी कोरोना को भगा पाएंगे। आपने देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले तक लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए थे, हर वक्त हर जगह पर लोग मास्क लगाते नज़र आ रहे थे, लेकिन कोरोना जैसे ही कुछ कम हुआ, लोगों की जो लापरवाही है वो बढ़ती गई और फिर से कोरोना अब वापस आने लगा है। हमारे साथी धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो भी आज वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा कर आए हैं, तो हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, आप बताइए कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तब आपको कैसा लग रहा था? आपने वहां पर जब लोगों को देखा वैक्सीन लगवाते हुए, तो लोगों का उत्साह किस तरह से नजर आया और आपको कैसा लगा वैक्सीन लगवाने के बाद? देखिए, वैक्सीन लगवाना सबसे बड़ी एक अभी हमारी प्राथमिकता है। कोई भी व्यक्ति है, अभी वैक्सीन लगवाना जितना ज़रूरी है उतना कोई भी काम ज़रूरी नहीं है। हर काम छोड़ के सबसे पहले वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो इलाज है उसका वैक्सीनेशन है, दूसरा मास्क है। क्योंकि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक आप उस बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़, जब मुझे पता लगा कि वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि अपने को भी चल के लगवाना चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दूसरों को जागरूक करते हैं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए, किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं पहुँचेंगे वहाँ लगवाने तो उसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। तो हम बाकायदा वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके पूरा पहले व्यवस्था देखी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। निजी अस्पताल के साथ साथ जो सरकारी अस्पताल है उसमें भी प्रशासन की काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इस वक्त फ़िलहाल चालू है। हम वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब वहाँ अंदर पहुँचे तो उन्होंने हमको बताया कि हमें कौन सा जो है डोज लगाया जा रहा है। पहला डोज था, और जो वैक्सीन लगाई जा रही थी उसका नाम बताया उन्होंने कि आपको ये वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है, और उसके बाद 28 दिन बाद आपको दूसरा डोज लगेगा, जो बूस्टर डोज होता है वो लगेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने वैक्सीन लगाई, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। जब जिस वक्त वैक्सीन लग रही थी उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने उसकी केयर की। उसके बाद हमको जो पास में एक कुर्सी लगाई गई थी, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था रखी थी कि आपको यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा यहाँ बैठना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की है। आधा घंटा तो हम बैठे नहीं, तकरीबन 15 से 20 मिनट बैठे हैं। बाकायदा नाश्ते चाय की व्यवस्था भी थी, सब कुछ अच्छा रहा। और वैक्सीन लगवा के जब वहाँ से निकले तो हमें एक अलग से खुशी हुई कि हमने मतलब इस पूरे देश में जो हमें एक कुछ काम करना था, लोगों को अच्छा कुछ बताना था, उस प्रकार से हमको लगा कि हमने ये एक बड़े अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। धर्मेंद्र जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जब वो वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हो सकता है उन्हें कई देर तक धूप में खड़ा रहना पड़े, हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, और हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें काफ़ी सारी तकलीफ़ हो। तो ये सारी परेशानियाँ और ये सारी उलझन है वो लोगों की, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, अभी फ़िलहाल में 50,000 रोज़ाना के वैक्सीन जो डोज है वो जिला प्रशासन को लगाना है। उन्होंने 10 दिन का एक शिविर शुरू किया है, जिसमें युद्ध स्तर पे अब काम शुरू हो चुका है। उसी में उनकी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो 45 साल से और 59 साल की उम्र तक के ऐसे लोग हैं जिनको तकरीबन 22 प्रकार की जो बीमारियां हैं उसमें अगर वो आते हैं तो लगवा सकते हैं। उसके बाद जो 60 साल से फिर जो कोई लिमिट नहीं है, 60 साल से फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो लगवाना ही है। और बिल्कुल ये जो पूरी तैयारी जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल युद्ध स्तर पे की है। और हम यही कहना चाहेंगे, हम MP न्यूज़ के माध्यम से आपसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, चाहे सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, जहाँ भी आपको लगता है कि हमें पहुँच कर लगवाना चाहिए, आप बिल्कुल लगवाइए। किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सुरक्षित है। अमूमन हम जब वहाँ पहुँचते हैं, कवरेज करने जाते हैं, वहाँ पर तकरीबन 95 साल तक के हमने जो सीनियर सिटीजन्स उनको देखा है वहाँ वैक्सीन लगवाते हुए। तो इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती कि 95 साल के व्यक्ति जो चलने में भी सक्षम नहीं है, जो वहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं है, उसको लेके जाना, उनको लगवाना। तो जब वो ऐसे व्यक्ति जाके लगवा सकते हैं तो
सबकी जो है यहाँ पर जवाबदारी बनती है कि हमको वैक्सीन लगवाना है और हमें अब इस कोरोना संक्रमण से हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे इंदौर को और हमारे देश को निजात दिलवानी है। जी बिल्कुल, हमारे देश और प्रदेश को कोरोना संक्रमण से निजात दिलवानी है और ये निजात तभी मिल सकेगी जब लोग चाहेंगे, जब लोग सावधानी बरतेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां अब रोको टोको अभियान भी चलाया जा रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई जगह पर जब नगर निगम के कर्मचारी या पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को रोकते हैं तो लोग कई बार विवाद भी करते नजर आते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मास्क लगाना आपके खुद के लिए ज़रूरी है, पुलिस और नगर निगम के लिए नहीं। जब आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। और फिर से वही फॉर्मूला हम दोहराना चाहेंगे कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।